अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रैमर्स रूल का एक एग्जाम्पल में इजीली कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सिंपली पहले क्या करना है, तो एक्स वाली टर्म पहले होनी चाहिए, वाई वाली टर्म सेकंड पोजीशन में चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी है नहीं है तो आपको उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ये जो 10 और 5 जो खाली नंबर्स होते हैं उसके साथ एक्स और वाई नहीं रहते वेरिएबल्स, तो इन नंबर्स को कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स ऑलवेज इक्वल के राइट साइड में होने चाहिए, ठीक है। फिर एक बार बता रहा हूँ, क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए पहले एक्स वाली टर्म आपको लिखनी होती है, फिर वाई वाली टर्म और इक्वल के राइट साइड में नंबर्स यानी कि कांस्टेंट लिखने होते हैं। तो इस फॉर्म में पहले इक्वेशंस होना ज़रूरी है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पहले उसे उस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, आपको फर्दर प्रोसीड कर सकते। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पहले आपको 3 चीज़ों की वैल्यू ढूंढनी होती है। पहले डी की वैल्यू, फिर डी एक्स की वैल्यू और फिर डी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको सीधी ट्रिक बता दी है। डी की वैल्यू कैसे ढूंढते हो? एज इट इज देखो, एक्स के कोएफिशिएंट 3 4 सीधा सीधा छाप दो, 3 4, ये 4 3। बहुत से स्टूडेंट माइनस लेना भूलते हैं, माइनस के साथ लेना है, -4 और 3, बस सिंपल। डी की वैल्यू लिखनी है तो 3 4 एक्स एक्स के कोएफिशिएंट और -4 3 एक्स एक्स और वाई वाई के कोएफिशिएंट सीधा सीधा डिटरमिनेंट के कॉलम्स में लिख दो। क्लियर? ये हो गया डी की वैल्यू। अब dx की वैल्यू आपको ढूंढनी है, तो डिटरमिनेंट में आपको dx की वैल्यू ढूंढनी है तो x के कोएफिशिएंट आपको इग्नोर करने हैं, और ये जो y के कोएफिशिएंट है जिसे हमने b1 b2 कहा था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, वो ऑलवेज सेकंड कॉलम में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो x के कोएफिशिएंट के लिए होता है और जो सेकंड कॉलम है वो y के कोएफिशिएंट के लिए होता है। उनकी पोजीशन मत चेंज करोगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी गलत आएगी और आपको आगे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, या तो गलत आएगा आपका। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि -4 3 जो रिमेनिंग है वो y के कोएफिशिएंट ऑलवेज सेकंड कॉलम में लिखना है। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा? तो यहाँ पे आएगा 10 और 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इजीली आपको अरेंजमेंट करनी है। अब देखो dy की वैल्यू ढूंढनी है, तो सिंपली ये y के कोएफिशिएंट्स इग्नोर कर दो, ठीक है। तो रहा कौन इधर? 3 4, 3x नहीं लेना है, खाली 3 लेना है। x का कोएफिशिएंट यानी x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, 3x लिखते हैं बहुत से स्टूडेंट, यहाँ पे खाली 3 लिखो, 3 4, ठीक है। कोएफिशिएंट्स लेने 3 4 और इधर से रहे वाले 10 5, 10 एंड 5, बस सिंपल। ये मिल गए हमें d की वैल्यू, dx की वैल्यू, dy के डिटरमिनेंट्स। अब हमें उनकी वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, 3 के अपोजिट में क्रॉस में 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, इधर 4 इंटू -4 ये रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन होगा। ये माइनस ऑलरेडी था, हमें एक और माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए उनके बीच में देना है, भूलना नहीं है। बहुत से बच्चे ये माइनस यहाँ पे लगा देते और सब्ट्रैक्शन का माइनस अलग से देना भूल जाते, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। 3 3 9, ये हो गया 9, ये 2 बार माइनस हो गया प्लस, 4 4 16 और 16 प्लस 9 हो गया 25। देखो स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशन दिए वाले, उससे d की वैल्यू हमें 25 मिली है। अब यहाँ पे देखो dx की वैल्यू 10 के अपोजिट में 3 है, 10 3 फिर 5 के मल्टीप्लाई में आएगा -4 और सब्ट्रैक्शन का माइनस लेना है, 10 3 30, ये 2 बार माइनस प्लस होगा, 5 4 20 और 30 प्लस 20 ये हो गया 50। तो dx की वैल्यू मिल गई 50। क्लियर? अब देखो dy, अब आपको आना चाहिए, बोलो। वेरी गुड। 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ, 3 इंटू 5। आपको पहले 3 5 ही लेना है, 4 10 आपको सेकंड पोजीशन पे लेना है। गलतियां मत करो, 4 10 बाद में लेना है, उल्टा नहीं करना है। उल्टा करोगे तो साइन गलत होगा। 3 5 15, 4 10 40। देखो सब्ट्रैक्शन आती है -25, बस सिंपली। अभी हमें d की वैल्यू मिल गई, dx की मिल गई और dy की मिल गई। ग्रेट मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर बोल के गए हैं, हमें क्या बोल के गए हैं? उसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। बाय क्रैमर्स रूल वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x एज dx अपॉन d।
एंड y की वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो आपको सिंपली dy अपॉन डी लिखना है। देखो x में dx की वैल्यू हमारी आ गई 50, तो x की वैल्यू हो गई 50 अपॉन d की वैल्यू हमें मिल गई 25, तो ये होगा 25 2 ज़ा 50, x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे y, dy की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, dy की वैल्यू -25 और d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू है 25, तो ये होगा 25 1 ज़ा 25, तो y की वैल्यू हो गई -1। बस सिंपली देखो x की वैल्यू 2 एंड y इक्वल्स -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल 2 एंड y इक्वल -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इन दिए वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था एक्सप्लेन करते हुए मेथड, ये मेथड पहले समझ लो, मेथड बहुत इजी है। अभी आपको समझ में आया होगा कि इस मेथड से आप इजीली लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। थोड़ी और प्रैक्टिस करो, बहुत ही इजी लगेंगे। क्लियर? लेट अस टेक द सेकंड बिट फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन। द इक्वेशंस इन द सेकंड बिट आर आई हैव रिटन ऑलरेडी ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो मैंने पहले आपको स्टूडेंट्स क्या बोला था कि क्रामर्स रूल से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x की टर्म होना ज़रूरी है, फिर y की टर्म होना ज़रूरी है, और जो कांस्टेंट होता है वो इक्वल के राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पहले वैसे मॉडिफाई करना होगा। देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे 4x + 3y, तो ये -4 मुझे राइट साइड में लेके जाना होगा, तभी क्रामर्स रूल की अरेंजमेंट आएगी। वैसे ही यहाँ पे देखो, पहले x वाली टर्म आनी है, ये -5y राइट साइड में आएगा, क्योंकि पहले x वाली फिर y वाली टर्म, और जो नंबर है जो कांस्टेंट है वो हमेशा इक्वल के राइट साइड में होना चाहिए। ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए। अभी क्या करो आप, ये 6x, x के नीचे x होना चाहिए, फिर 5y = 8। मैंने बस ये इक्वेशन इसके नीचे आपको इजी जाएगा इसके लिए लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, क्रामर्स रूल से बस d की वैल्यू ढूंढनी है आपको, फिर dx की वैल्यू ढूंढनी है, और उसके बाद आपको dy की वैल्यू ढूंढनी है। बस सिंपली मैंने आपको बोला d की वैल्यू सिंपली x के कोएफिशिएंट सीधा छाप दो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 4 6, और y के कोएफिशिएंट 3 5 वो भी सीधा कॉपी करके पेस्ट कर लो, कुछ भी हार्ड नहीं है। x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में आपको लिख लेने एज इट इज 4 6 3 5 4 6 3 5, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी देखो dx की वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे, dx की वैल्यू आपको ढूंढनी है तो आपको x के कोएफिशिएंट इग्नोर करने हैं, डिलीट करने हैं। ठीक है, तो रहता कौन, y के रहते, और यहाँ पे 4 और 8 ये C1 C2 यानी कांस्टेंट रहते। लेकिन ऑलवेज एक ध्यान में रखो आप कि x के कोएफिशिएंट हमेशा पहले कॉलम में आएंगे और y के कोएफिशिएंट हमेशा सेकंड कॉलम में आएंगे। तो ये y के कोएफिशिएंट 3 5 आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको 3 5 आपको सेकंड कॉलम में ऑलवेज लिखना है, क्योंकि वो y के कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट ऑलवेज सेकंड कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो ये गलती मत करो, फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे तो आपकी अरेंजमेंट गलत आएगी, डिटरमिनेंट का आंसर गलत आएगा, तो आपका सॉल्यूशन गलत आएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो x के कोएफिशिएंट के लिए, सेकंड कॉलम है तो y के कोएफिशिएंट के लिए, अगर है तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे dx की वैल्यू है तो x को इग्नोर कर दो, तो ये 3 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे a की जगह पे कौन आएगा, ये 4 8 आएगी, तो यहाँ पे 4 8 लिख लो। बस अभी dy की वैल्यू ढूंढनी है आपको, बस वैसे dy की वैल्यू ढूंढनी है तो y के कोएफिशिएंट डिलीट करो, रहता कौन, x के कोएफिशिएंट, यानी 4 6, x के कोएफिशिएंट ऑलवेज फर्स्ट कॉलम में आएगी, और यहाँ पे y के रहते लेकिन हमने y के डिलीट कर दिए तो उसे 4 8 से रिप्लेस करना है आपको। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, dy, ये डिटर्मिनेंट्स की अरेंजमेंट। क्लियर? बस अभी हो गया स्टूडेंट। देखो d dx और dy डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं, बहुत इजी ट्रिक से बताया, बस आपको अभी इसकी वैल्यू ढूंढ के सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर? देखो कैसे ढूंढते हैं वैल्यू, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करो और 6 से 3, और उनकी सब्ट्रैक्शन देखो, 4 5 = 20 -6 3 = 18, तो ये आंसर मिल गया 2। बहुत ईजी है।
उसके बाद देखो 4 के अपोजिट में क्रॉस में कौन है 5 है, 4 इंटू 5 और 8 3 इनके रिमेनिंग मल्टीप्लिकेशन देखो आपको पहले 4 5 ही लेना है, उसके बाद आपको 8 3 लेना है। आप पहले 8 3 ले रहे हो फिर 4 5 ले रहे हो 4 इंटू 5, तो सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर उल्टा होने की वजह से आपका साइन अपोजिट आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी 4 5 ज़ा 20, इनकी सब्ट्रैक्शन भी करनी है आपको। 4 5 ज़ा 20 ओके, और 8 3 ज़ा 24, तो 20 माइनस 24 वी गेट -4। बस सिंपली अभी लास्ट में बोलो, अभी आपको आना चाहिए 4 इंटू 8 4 8 ज़ा, ठीक है, 6 इंटू 4 6 4 ज़ा, इनकी आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। 4 8 ज़ा 32, 6 4 ज़ा 24, दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई 8। वेरी गुड। बस अभी ये जो फार्मूला हम यूज़ करें वो क्रैमर्स रूल है, बोल के यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल वी कैन फाइंड x by dividing dx by d, and to get y we have to dy by d। बस सिंपली बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया आंसर आपका। x की वैल्यू देखो dx कहाँ है, dx की वैल्यू मिल गई -4, उसके बाद d की वैल्यू देखो, d की वैल्यू मिल गई 2, तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू मिल गई -2। क्लियर, यहाँ पे देखो dy की वैल्यू बोलो, dy की वैल्यू मिल गई 8, उसके बाद डिवाइड में d है, देखो d की वैल्यू मिल गई 2, तो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू मिल गई 4। बस सिंपली x इक्वल -2 एंड y इक्वल 4 आर द इज लिखते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन linear equations। I hope you understand the method.